शीतल जी पहले ये बताइए, ये जो कल जो भी हुआ है, रमेश बिधूड़ी जी जिस तरह से चैलेंज कर रहे थे, और मोदी जी ने तो बता ही दिया है कि यहाँ जो व्यवहार होगा वो निर्धारित करेगा, तो अब क्या कट्टा बंदूक की जल्दी ही देखने वाले हैं पार्लियामेंट में, अगर होता है कोई सेशन, अगर जिस तरह से हालात चल रहे हैं? वो तो चूंकि इस लेवल की तलाशी तो होती है, तो सिक्योरिटी का इशू है, नहीं तो बिल्कुल कट्टा बंदूक भी जा सकता था और कत्ल भी हो सकते थे। अभी आप देखिए कि वहां तो जो हुआ सो हुआ, और जो स्पीकर ने किया सो किया। एक हमारी आपकी बिरादरी में भी एक सज्जन अब हैं, अब हम लोग उनको, हमारे पास कोई फोरम नहीं कि उनसे पिंड छुड़ा सके। उनका नाम है सुरेश चौहान के। तो ठेकेदारी वारी करते थे और संगी थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई, एक चैनल चलाते हैं। उनका ट्वीट आया हुआ है, ट्वीट में वो उन सारी चीजों को लिख रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई, और वो दूसरा जो गाली है उसके बारे में भी वो उन्होंने कहा है कि वो भी कहना गाली कैसे हो गई। भारत माता की जय नहीं कहने वाले को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे। और ये जो रमेश बिधूड़ी है ग्रामीण परिवेश के हैं, ये तो ग्रामीण परिवेश की भाषा है, इसमें क्या गलत है? इसको अपराधी ठहराना ठीक नहीं है। तो न उनको हिंदी आती है ढंग से, न कुछ आता है, लेकिन अब उनके हाथ में एक चैनल है, माइक है, कैमरा है, वो सब है जो आपके हमारे हाथ में, हमारे आपके हाथ में तो नहीं है। और उनके पास रिले राइट्स भी हैं, और वो कह रहे हैं, और उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हुए, किसी में कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें भी क्या बिगड़ेगा, वो फिर कुछ कह देंगे। ये सनातन धर्म के ठेकेदार भी हैं। ऐसे तमाम लोग जो हैं हमारे आपके अपनी ओर से ठेकेदार बन गए हैं, कुछ संगठन बन गए हैं, कुछ व्यक्ति बन गए हैं, और कुछ क्या कहा जाए। तो अब मोदी जी के चारों तरफ जो है इसी तरह के नवरत्न है। ये जो उनका राजकाज है, जो उसका मूल पर्पज है, वो तो ये है कि चीज़ों को कैसे कैमोफ्लाज किया जाए। बेसिकली फाइनेंशियल बंगलिंग, इस देश को निर्मम तरीके से लूटा जा रहा है। उस लूट को छुपाए रखने के लिए रोज कोई प्रहसन होना जरूरी है, कोई नाटक हो चलता रहे, हर रोज कुछ नया हो, और हम आप उसमें फंसे रहें, उसकी व्याख्या करते रहें, उसमें गलत सही ढूंढते रहें। वो दिन बीत जाए, अगला दिन आ जाए, फिर कुछ ऐसा हो जाए। ये हो रहा है। और एक दिन भर का मसाला इन सज्जन ने भी प्रस्तुत कर दिया, और ये भी कह दिया कि बाहर अभी निकलिए तो देख लेंगे। हालांकि ये ऐसे सज्जन हैं जो बाहर भी मारपीट करते हैं। इनके चुनाव में ही एक आदमी की हत्या हो गई थी। ये मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, उनके घर के बाहर जुलूस निकाल के ये कह चुके हैं, उसका भी वीडियो चल रहा है कि उनके बच्चे जो हैं उनके नहीं हैं टाइप, मतलब इसको आप गाली गलौज में जैसे समझें, और इस पे ताली बजवा चुके हैं। दिल्ली में ही इनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य नारा लगा चुके हैं, गोली मारो वाला, और उसमें सब में लीपापोती हो गई है। इसमें सदन ने भी लीपापोती कर दी है। दरअसल जब एक राजनीतिक विचार ही लीपापोती कर रहा हो, वो हमारे सारे राष्ट्र के ऐतिहासिक नायकों को खलनायक बता रहा हो, संविधान को कूड़े में डाल के दूसरा संविधान रचने की कोशिश कर रहा हो, जो है उसमें तोड़ मरोड़ कर रहा हो, हर सच को झूठ प्रस्तुत कर दे रहा हो, और हर झूठ को सच मनवाने में मीडिया और दूसरे जरिए से कामयाब हो जा रहा हो। एक और आश्चर्य आप देखेंगे, वो जितने महान पत्रकार हैं जिनको अभी एक इंडिया नाम की कमेटी ने बैन वैन भी किया है, और कुछ और जो बच गए हैं, उनमें से किसी ने रमेश बिधूड़ी वाले मामले पे एक ट्वीट भी नहीं किया। कमाल है, ये भी एक कमाल है। इस पे ट्रेंड चल रहा है, सारे देश में बहस हो रही है, बहस देश से बाहर भी चली गई है, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे देश से बाहर भी रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो हमारे देश के ही देश से बाहर रहते हैं रोजी रोटी के सिलसिले में। तो बहस आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल जमाने में कोई चीज कहीं छुपती और रुकती नहीं है। तो ये मतलब अब पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है, लेकिन हमारे उन महान लोगों को, जैसे स्पीकर को कुछ नहीं खटका, उसने तो कम से कम एक ये भी कह दिया कि चलो अगली बार करेंगे। उन्होंने तो इसकी भी जरूरत नहीं समझी कि इसको नोटिस लिया जाए।
ये हाल है जी हमारे जी चारों तरफ। जी तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। इसको क्या कहा जाए, इसमें कुछ कहने लायक योग्यता ही नहीं है हमारे पास। हम अपने को अयोग्य मानते हुए उनसे ही माफी मांग लेते हैं कि सॉरी सर, जी जी हमने कुछ नहीं नहीं सुना, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा। जी नहीं, एक शीतल जी, एक छोटी टिप्पणी इसलिए क्योंकि हर्षवर्धन जी से मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं ईमानदारी से बताऊं, हर्षवर्धन जी को मैं थोड़ा ये मानता मुझे था भी कि नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, बहुत शर्म आई। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिम्मेदार लोगों में से हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली में बीजेपी की ओर से उनका नाम हर बार चलता है, कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं, कई बार के म्युनिसिपल कारपोरेशन के नेता हैं, और उसके बाद इस तरह का आचरण ये बताता है कि ये वैचारिकता की समस्या है। दरअसल वो जिस विचार के हैं उस विचार का प्रतिनिधित्व जो है वो यहाँ पहुंचाता है, जो रमेश विधुड़ी जी ने प्रकट कर दिया, इसलिए वो भी प्रसन्न थे। बाद में वो भले लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो खूब प्रसन्न थे। उनके बगल में रविशंकर प्रसाद थे जो कैमरे पर नहीं दिख रहे थे, लेकिन जो लोग संसद में थे उन्होंने देखा, वो भी बहुत प्रसन्न थे। तो ये पूरी पार्टी प्रसन्न थी, बस हम आप अप्रसन्न हैं, हमारे आपके अपने कारण है। जी जी मैं शीतल जी आपके पास आ रहा हूँ, दो चीजें, मतलब मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल इस पे निंदा होनी चाहिए। ट्वीट पे आप देखिए तो विपक्ष के लोग इस पे हैं, लेकिन एक चीज और जरा, मतलब चाहे वो मायावती जी हो या उनकी पार्टी के लोग हों, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के विपक्ष के विरोध में खड़ी हैं। अब ये वाला मामला नहीं चल सकता है कि हम बीजेपी के साथ भी रहेंगे और विरोध में भी रहेंगे। आपको अपनी भूमिका भी स्पष्ट करनी होगी। मेरे एक दर्शक का एक, शीतल जी, दो चीजें हैं, मैं एक साथ आपसे दो प्रश्न ले लूं। एक दर्शक को आशंका है कि अब स्कूल और कॉलेज में भी इस तरह की भाषा खुलेआम प्रयोग की जाएगी, क्योंकि अब जब पेट्रनेज और इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ये सब भाषा प्रयोग करते आ रहे हैं, कुछ नहीं होता है। मैं एक बात और आपसे इसलिए पूछ लूं क्योंकि एक बड़ी बात हुई है देश में। मैं एक ही इस समय 5 से 6 ही लाइव करता हूं, दूसरा लाइव करता नहीं हूं। आज एक बहुत ही गंभीर बात हुई है चाइना में। एशियाड चल रहा है, वहां पे जो हमारे भारत के खिलाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनको चाइना ने एक्रेडिटेशन नहीं दिया है। और अनुराग ठाकुर कहेंगे मुझे बहुत गुस्सा आया है। अरे भाई, अगर एक्रेडिटेशन नहीं दिया, बुलाओ ना वापस अपनी टीम को। ये कैसे हो सकता है कि हमारे देश के दो लोगों को, और आप वहां खेलने में लगे हुए हैं। मैं इस पे भी जरा, एक चाइना वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही मतलब गंभीर इसलिए है कि हम बिल्कुल अपने को कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं चाइना के सामने, और शायद उसकी भरपाई मुश्किल होगी। और दूसरा जो एक हमारे दर्शक का आशंका है कि स्कूल और कॉलेज में भी अब ये खुलेआम इस तरह की बातें होने लगेंगी। एक उसका उदाहरण हमने देखा था जब उस बच्चे को वो महिला शिक्षक पिटवा रही थी उसके धर्म का नाम लेके। शीतल जी। देखिए, निश्चय ही अगर संसद इस तरह का मतलब एक प्रतीक हमारे सामने रखेगी समाज के सामने, तो स्कूल के बच्चों को कोई क्या कह सकता है और हम कहाँ जा रहे हैं, वो रास्ता तो साफ साफ बनता हुआ नजर आता है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि संसद तो आज कार्यक्रम उसका खत्म हो गया, जैसा आया है डिटेल, और स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक बयान भर दे दिया कि अगली बार अगर ऐसे ही गालियां देंगे तो हम इन पर कार्रवाई करेंगे। तो मतलब अगली बार तक के लिए उनको मोहलत है। हम जानते हैं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया हुआ है, लोग बाहर हैं, और उनमें से किसी ने गाली नहीं दी थी, उन्होंने विरोध किया था। जो विरोध करने का हक हमारे संविधान ने और सबने हमको दिया हुआ है, ठीक है, उसके विरोध करने के तरीके पे असहमति पर आपने उन्हें पूरे सदन के लिए बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने कोई माँ बहन की किसी को गाली दी हो, किसी को डराया धमकाया हो, कोई हिंसा की हो, कोई उकसाने वाली बात की हो हिंसा के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम अचरज से भर जाते हैं जब इस तरह का रवैया। आपने ठीक ही कहा था कि दोनों सदनों में जो सदन संचालन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वो कोई विशेष इसके अतिरिक्त नहीं होते कि सदन ही उनको चुनता है इस काम के लिए। लेकिन जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने किया, बार बार राहुल गांधी जब भी बोलते हैं उनके सारी चीज़ों को एक्सपंज कर देना, कैमरे को उनसे दूर रखना, और
उसके बाद उन मामलों में जो मामले उनसे संबंधित थे उनमें कार्रवाई करते समय बिजली की गति का प्रयोग करते हुए नजर आना, ये सब कमाल ही रहा है जो इस पूरे दौर में हम लोग देख रहे हैं। और देखने के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन के मामले में तो हम इस सरकार से ज्यादा कमजोर हमने कोई सरकार कभी पाई नहीं। और झूठ बोलती है ये सरकार, इतना प्रचार करती है कि दुनिया इससे कथित तौर पर डरती है। सच्चाई ये है कि पड़ोस का एक भी देश हमारे हाथ में नहीं। नेपाल हमारे साथ होते हुए भी नहीं है। भूटान जैसा देश जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उसके बारे में भी अब हम विश्वास से नहीं कह सकते कि चीन और भारत में चुनना होगा तो कितनी देर हमारे साथ हो। बाकी लंका में एक बंदरगाह उनके हैं और बांग्लादेश वगैरह से उनका व्यापार बहुत है। कर्ज देने की स्थिति उनकी बेहतर है। पाकिस्तान तो खैर उनकी घोड़ी है ही है। तो आप विश्व गुरु भी हैं, आपकी दुनिया में बहुत हवा भी बनी हुई है और कनाडा से आपकी कुश्ती भी चल रही है। पड़ोस में कोई आपके साथ भी नहीं है। दुनिया का हर अखबार आपको तानाशाह लिख रहा है, हर अखबार आपको रफ स्टेट लिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दुनिया में आपका डंका बज रहा है। चूंकि हिंदुस्तान में जो टीवी है, हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया है, हिंदुस्तान में जो प्रचार के जो भी संभावित माध्यम है, प्रिंट है, उस पर आपने कब्जा कर रखा है और उसके जरिए आप हमारे देश के लोगों के सामने झूठ परोस के हीरो बने हुए हैं। वरना आप चीन के की तरफ देखने की आपकी हिम्मत नहीं है। बहुत बात हो जाती है तो शेखी बघारने के लिए कुछ एप्स पे कार्रवाई करते हैं। बताइए, वो हमारे जिंदा हाड़ मास के खिलाड़ियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप उनके डिजिटल ऐप पे कार्रवाई करते हैं। तो ये बताता है कि क्या स्थिति है हमारी एक्चुअली। और हमारे विदेश मंत्री जी तो देखिए ईमानदारी से ये स्वीकार कर ले गए, क्योंकि अभी उनकी चमड़ी उस तरह की नहीं बनी हुई है कि साहब उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से हम लड़ने की बात सोचेंगे। ये कह दिया ना उन्होंने कि हमसे 4 गुना 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था से हम दुश्मनी की बात क्यों सोचेंगे, ये उन्होंने कहा। तो सरकार की जो नीयत है वो उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि इसके पास कथित विकास के नाम पे सिर्फ झूठ है। इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो चीन की सप्लाई पर निर्भर है, इसलिए वो चीन से झगड़ा नहीं कर सकते, वो चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे कारखाने बंद हो जाएंगे। इनकी सारी कथित तरक्की जो है वो सारी तरक्की चीन के नट बोल्ट पर निर्भर है। हर चीज तो आप वहीं से आयात कर रहे हैं जो लगातार बढ़ रहा है, और दोनों देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है उसके बीच जो गैप है वो अब 100 बिलियन से ऊपर निकल चुका है। वो जो सच्चाई है वो इतनी बड़ी सच्चाई है, वो एक रियल आर्थिक सच्चाई है। उसके सामने बाकी सब चीजें जुमलेबाजी है, चेहरा छुपाना है। उसने लद्दाख हड़प लिया, लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा, हमने चेहरा दूसरी ओर कर लिया और झूठ बोलते रहे, किसी से नहीं डरते, कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं निकला है, कोई फलाना है ढिमाका है। अब कनाडा चूंकि 7 समंदर पार है, कुल 4 करोड़ की आबादी है, तो पूरी शेखी देखिए बघार रहे। हमें अगर कोई कमजोर पाकिस्तान का मामला होता है हम वाह क्या छाती पीटते हैं। तो सब कुछ इस पे निर्भर है कि सामने हमारे कौन है। अमेरिका के सामने हमारी खिड़की बंदी रहती। वही बात जो कनाडा कह रहा है वही बात एनएसए अमेरिका ने भी तो दोहरा दी कि भाई इन मामलों पे कोई हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते, या कोई चीज हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इन मूल्यों वैल्यूज, वो कह रहे हैं अपने हिसाब से। और अगर फैक्ट्स ऐसे हैं तो हम देख रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन रेस के 5-6 जो भी देश हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ये सब एक स्वर में बोल रहे हैं इस मामले पर, उनके अखबार एक स्वर में बोल रहे हैं। और वही हाल चीन के सामने है। चीन एक दूसरा पक्ष है, उसकी दूसरी तरह की ताकत है। हम रात को रात कितना भी झूठ गढ़े, एकाएक हम मैन्युफैक्चरिंग में जादू नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 15-20 साल का मैन्युफैक्चरिंग का डाटा फ्लैट चल रहा है, बल्कि कई बार नीचे को हो जाता है। तो हमारे पास कोई जादू नहीं है सिवाय इसके कि जो साल दर साल इन्फ्लेशन से चीज कीमत बढ़ जाती है
उस इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में आदमी के पास चीजें कम होती जा रही हैं, उसके उतने सामान खरीदने की ताकत कम हो रही है। और हम एवरेज से देखेंगे तो आज से 20 साल पहले हमारे प्रति व्यक्ति आय में वो जितने साधन, जितने खाने पीने की चीजें, जितनी जरूरियात की चीजें खरीद सकता था, आज उतनी नहीं खरीद पा रहा है। तो अब झूठ पिट्ठू की सारी दुनिया कायम है, और झूठ को सच बना के लोगों के दिमाग में बैठाने की मशीन अभी भारत के नक्शे के भीतर इनके पास है, इसलिए ये अपने झूठ को बेचते जा रहे हैं। देखते हैं कब तक बिकता है, फिलहाल तो बिक रहा है।